जानते हैं कि जिस दरख्त को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो असल में एक ऐसी दवा है जो सदियों से लोगों को बीमारियों से बचाती आई है। आज मैं आपको बाबूल या कीकर की वो राज बताने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुने हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्ताम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही होगी। गाँव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर जिंदगी भर एक चीज़ साथ रहे तो मर्ज पास नहीं आते, और वो चीज़ है बाबूल यानी कि कीकर के दरख्त, पत्ते, गूंद, फूल और फली। हर हिस्से में शफा है, लेकिन असल कमाल उस वक्त होता है जब आप इसका इस्तेमाल जानते हैं। उर्दू और पंजाबी में इसे कीकर कहते हैं और हिंदी में इसे बाबूल कहा जाता है। जब इस दरख्त पर पीले रंग के फूल खिलते हैं ना, तो इसकी खुशबू से इंसान अश अश कर उठता है। और इसके बाद इसके ऊपर इसकी फली लगती है। जब ये फली कच्ची होती है तो बहुत से लोग इसको पकाकर इसका सालन बनाकर खाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत कारगर होता है। और जब ये मुकम्मल पक जाती हैं फलियां, तो इनका अचार डाल लिया जाता है, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही ताकतवर होता है और बहुत सी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स की, कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि शायद आप सोच ही नहीं सकते। कुदरत ने इसमें इतनी कमाल के बेनिफिट्स रखे हैं हमारी सेहत के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके पत्तों की और इसकी छाल की। तो ये इसके जो पत्ते हैं, ये रतूबत को खुश करने का काम करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर जिस्म से खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए भी बहुत कारआमद है। और जो इसके फूल हैं, वो सांस की नालियों को साफ करने और जिस्म से बलगम का अखराज करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इसका जो फल है, जब ये कच्चा होता है तो इसमें से एक दूध नुमा पानी सा निकलता है। वो एक बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर आप इसको खालिस इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों को स्याह करने का काम करता है। और इसकी फलियां मर्दाना ताकत के लिए बहुत मुफीद हैं। आपने करना क्या है, आपने खद्दर का कपड़ा लेना है और इसकी फलियां जो बिल्कुल कच्ची होती हैं, जिनमें से वो रस या वो दूध सा निकल रहा होता है, उन्हें लेके कूट कर उस कपड़े के ऊपर डाल देना है। ये अमल आपने 20 दिन तक दोहराना है। 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि उस कपड़े के ऊपर एक बहुत ही मोटी सी लेयर जम जाएगी उस पानी की। और फिर आप उसे किस तरह इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपने उसका एक पीस काटना है और जितना दूध आप पी सकें उस दूध में उसे डाल के और बॉयल कर लेना है। और टेस्ट को बेहतर करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड करना चाहें शहद ऐड कर लें, या चीनी ऐड करना चाहे ऐड कर लें। और इसके बाद आप इसे छान कर पी लें। ये मर्दाना ताकत के लिए इतना बेहतरीन है कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है ये कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अब अगर इसके फूलों की बात करें तो ये भी बहुत ही कारआमद होते हैं। अक्सर लोगों के पाँव की उँगलियाँ आपने देखा होगा कि दरमियान में से ख़राब हो जाती हैं, वज़ू की वजह से या मुसलसल बूट पहनने की वजह से। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ उन्हें खुश्क करना है और इसका फूल, चाहे तो उसका पाउडर बना लें, चाहे आप वैसे इसका फूल उँगलियों के दरमियान रख लें। 2 या 4 दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपके वो जो पाँव हैं वो बिल्कुल साफ-सुथरे हो जाएँगे। और अक्सर लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं, सर्दी के मौसम में, और अक्सर लोगों की गर्मियों में भी फट जाती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इन्हीं फूलों को, बाबूल के फूलों को पीस कर इनका पाउडर बना लेना है और वैज़लिन में मिक्स करके आप लगाएँ। चंद दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और जिन लोगों का दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, हर वक़्त एक बेचैनी का आलम रहता है और पेशाब में जलन रहती है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कीकर के जो फूल हैं इनका अर्क निकाल लेना है। चाहे तो आप इसको खुद निकाल लें, चाहे आप किसी भी से पंसार वाले से निकलवा लें। इसको आपने सुबह-शाम इस्तेमाल करना है, ये आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और दूसरा, जिन लोगों का जिस्म बहुत नरम हो जाता है या लटका हुआ होता है, अगर वो इस अर्क को रेगुलर इस्तेमाल करें तो उनका जिस्म सख्त और मज़बूत हो जाता है। और जिन लोगों के दाँत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं, तो बाबूल की लकड़ी दाँतों को साफ़ करने के लिए भी बहुत कारआमद है। आपने क्या करना है, इसकी भी एक छोटी-सी रेमेडी है। आप क्या करेंगे कि आपने बाबूल की लकड़ी का जो है ना कोयला वो लेना है और इसके अंदर थोड़ी-सी फटकड़ी, लेकिन फटकड़ी आपने वो लेनी है जो आपने तवे के ऊपर डाल के पहले रोस्ट की हुई हो, और इसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक ऐड करें और इसका मंजन बना के रख लें। कुछ दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके दाँत बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार हो जाएँगे। के जो पत्ते हैं, वो आशोब चश्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं।
वो आपने कैसे इस्तेमाल करने, वो आपने ऐसे इस्तेमाल करने कि आपने उनको कूट के उनकी पेस्ट सी बना लेनी है और रात को सोते हुए आँखों के ऊपर बाँध लें और सुबह उठ के आप उसे खोल दें। आप 2-4 दिन इस्तेमाल करने के बाद देखें कि जो आशोब चश्म का मसला होता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसके जो छाल होती है, बाबूल की छाल होती है। अगर आप इसको बॉयल करके रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, 1 गिलास रोज़ाना पीते हैं, तो दोस्तों ये क्या-क्या फ़ायदे करती है, आप सोच नहीं सकते। ये आपका मोटापा ख़त्म करती है, आपकी हड्डियों को मज़बूत करता है, आपके मैदे के मसाइल, गैस के मसाइल को ख़त्म करता है और मर्दाना ताकत तो बेपनाह बढ़ाता है। अगर आपको नज़ला रहता है और नाक बहता रहता है, तो कीकर की छाल का जो चाय है, आप वो पी सकते हैं। अब वो आप कैसे पिएँगे? आपने कीकर की छाल को बॉयल कर लेना है। जब वो अच्छी तरह बॉयल हो जाए, तो आपने इसमें पत्ती ऐड नहीं करनी, आपने इसमें दूध ऐड करना है। आप ये देखेंगे कि आपका नज़ला भी ख़त्म हो जाएगा और आपके मसल्स और आपकी हड्डियाँ भी मज़बूत होना शुरू हो जाएँगी। और फिर अगर आप इसी पानी को बॉयल करके छोटे बच्चों को पिलाते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी। जो बच्चे दाँत निकाल रहे होते हैं, उनके दाँत बड़े आसानी से निकलेंगे और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि उन बच्चों की हाइट बहुत बेहतरीन अंदाज़ में बढ़ेगी, यानी कि उनके कद लंबे होंगे। और हमारी जो ख़वातीन हैं, अगर वो बाबूल की छाल को बॉयल करके इसके पानी को रोज़ाना इस्तेमाल करती हैं, तो उनके जो ख़ास अय्याम के मसाइल हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो 4 दिन पहले इस पानी को पीना स्टार्ट कर देती हैं, तो उनको जो तकलीफ़ होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसके साथ-साथ जिस्म में और बेतहाशा बीमारियाँ जो होती हैं, उन्हें भी ये ख़त्म करता है। और जिन लोगों को टॉन्सिल्स का मसला रहता है, वो अगर इसके पानी को बॉयल करके इसमें नमक मिक्स करके इसके गरारे करते हैं, तो ये टॉन्सिल्स में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और अगर जिन लोगों को गले की ख़राश रहती है या गले में दर्द रहता है, वो इसकी गूँद को मुँह में डालें और चूसते रहें और फिर चबा के निगल लें, तो आप ये देखेंगे कि गले की ख़राश और खाँसी में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मुँह के छालों के लिए बाबूल आपके जिस्म के हर मसले का हल अल्लाह ने इस पौधे के अंदर रखा है। अब अक्सर लोगों के मुँह में छाले निकल आते हैं और वो अक्सर इसी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं कि इन छालों का क्या हल किया जाए। तो वो हल भी अल्लाह ने इसके अंदर रखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इसकी छाल को और इमली को रात को भिगो देना है और सुबह उठ के बस उसके गरारे करने हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिन के इस्तेमाल से हमेशा के लिए छालों से निजात मिल जाएगी। और कीकर के जो फूल होते हैं, ठीक है, बाबूल के जो फूल होते हैं, ये दर्द में भी कमी लाते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कान में दर्द रहता है या कान में इन्फेक्शन रहता है या कान बहते रहते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़े से बाबूल के फूल लेने और इनको सरसों के तेल के अंदर पका लेना है। पका के छान के साफ करके इस तेल को रख लें और 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम डालें। आप देखें कि आपके कान के मसाइल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। इनके कान का दर्द या जो भी इन्फेक्शन है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप इसकी इन्हीं फलियों को पानी में भिगोकर, ये जो इसकी फलियाँ या जो फल इसके ऊपर लगता है, अगर आप इसको पानी में भिगो दें, ये सारी रात पानी में भीगे रहें और सुबह उठ के आप इसमें मिश्री मिलाकर पीते हैं, तो ये यरकान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि जिन लोगों को पुराना यरकान होता है, अगर वो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका यरकान भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर कीकर के जो काँटे होते हैं, अगर आप इसके काँटे जो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होते हैं, नरम होते हैं, आप इनको रात को भिगो दें और सुबह आप इसको शहद मिक्स करके इस पानी के अंदर आप पी लें, तो जिन लोगों को हिचकी का मसला रहता है ना कि बार-बार हिचकी स्टार्ट होगी, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। तो दोस्तों, बाबूल के कितने सारे फ़ायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बाबूल के और कीकर के जो बेनिफिट्स मैंने आपसे शेयर किए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।